Afternoon, class 12th. Am I audible? Class 11th. Am I audible? Okay. So we have in the last class we have started with new chapter work, energy, and power, and we have done the calculations of work. हम लोगों ने वर्क के कैलकुलेशंस कर लिए थे. How we can calculate work by various forces. Work formula is given as force dot S. If we are doing some force and the body is just by displacement S. If a mass M is kept here and we have applied a force F and the body undergoes a displacement S. ठीक है, इस मास M पे हमने क्या लगाया, फोर्स F लगाया एंड इसकी वजह से बॉडी ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट किया उसकी वजह से टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से टाइम t. तो हमने इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, दैट कैन बी गिवन एज F डॉट S एंड डॉट मींस it is a scalar product of two vector quantities, force and the displacement and the angle between them. Angle between them is important कि at which angle you are applying the force. If body of mass m is kept here and you have applied force like this, ऐसे फोर्स लगाया है हमने एट एन एंगल थीटा, तो कितना ये बॉडी क्या डिस्प्लेस करती है वो क्या हो जाएगा, हम उसमें वर्क डन डालेंगे. यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दैट इन डिफरेंट वे कि कौन सा फोर्स, इसको हम रिजॉल्व कर दें इन F cos theta. We can resolve this force in F cos theta and we can resolve this force in F sin theta, and this F cos theta will bring the डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में कौन डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा, मैं F cos theta फोर्स लेके आएगा. तो वर्क डन इज कैलकुलेटेड लाइक दिस. सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला. आफ्टर दैट हम लोगों ने वर्क एज अ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था. वर्क इज माय physical quantity. Just a recap because I'm gonna start energy from here only. Physical quantity कैसी physical quantity थी हमारी, derived physical quantity थी and scalar physical quantity थी. Scalar algebra से हम इसे add, multiply, subtract हम सारे algebra इस पे लगा सकते. SI यूनिट क्या है इसका, SI यूनिट है हमारा जो किया. एंड वर्क डन कैलकुलेट करने के भी हमने 3 वेज किए थे. अगर हमारी बॉडी पे क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस. वर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज F dot S and we have already seen that work can be positive, work can be negative as well as zero. हमने एग्जांपल्स किए थे, एक्सटर्नल फोर्स निकाला था, नेगेटिव फ्रिक्शन की वजह से निकाला था, एंड द नॉर्मल एंड द ग्रेविटेशन फोर्स. अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी है तो क्या करते हैं, जीरो वर्क डन करते हैं. इसके बाद हमने क्या किया था, वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स आल्सो. वेरिएबल फोर्स हम लोगों को मींस फंक्शन है, ये फोर्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स. ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है. तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया था, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एक्स. क्या है ये, F डॉट डी एक्स, ये इंटीग्रेशन था. एंड हम लोगों ने एक और तरीके से किया था, इफ फोर्स इज गिवन एज दिस A1 I कैप, हमें कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में गिवन है A3 K कैप, एंड वी हैव डिस्प्लेसमेंट एज वेल. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, just taking the dot product of these two by this formula because this is a constant force and a constant displacement. इसके बाद हमने ग्राफ से इसकी एनालिसिस की थी, ग्राफिकल एनालिसिस, द एरिया अंडर द FS कर्व. अगर मैं FS कर्व बनाती हूँ और इसके अंदर ऐसे कोई कर्व है तो वर्क डन विल बी माय एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व. अब हमने क्या डिफाइन किया था, वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. हमने इस पे हमें क्या लेना है, रेफरेंस लेना है. आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ बॉडी ऑफ मास m. इस पे क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल, एंड इस पे क्या लग रही है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है, इट विल बी म्यू एन. इट
acts in the opposite direction of tendency of motion. Body has a tendency to move in this direction and frictional force इस direction में लग रही है, तो work done and displacement क्या हुआ हमारा, इस direction में हुआ. Work done by the external force F, ठीक है, work done by this external force F ये किसके equal होगा, F magnitude, displacement magnitude and the cos 0 degree क्या हो जाएगा, एफ एस. दैट मीन्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी. मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगाया एंड बॉडी ने क्या किया, बॉडी पे पॉजिटिव वर्क हुआ. ये पॉजिटिव वर्क किस में कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी. इसने क्या किया, इसे मोशन में लेके आ गए. मीन्स ये एनर्जी वर्क जो हमने किया वो किस में कन्वर्ट हो गई, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी. मतलब बॉडी मोशन में आ गई है, उसे एनर्जी मिल चुकी है. एंड इसकी वजह से जो हमारा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एस एंड द कॉस 180 डिग्री, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा. करेगा, ये एनर्जी लॉस कराएगा. ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है, वी आर सप्लाइंग द एनर्जी. पॉजिटिव मीन्स सप्लाई कर रहे हैं और गेन ऑफ एनर्जी. आप ये याद रख सकते हो, ये क्या हो रहा है, बॉडी इज गेनिंग सम एनर्जी इफ वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन इट. बॉडी के ऊपर अगर हम पॉजिटिव वर्क करता है कोई फोर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी गेन एनर्जी करती है. एंड नेगेटिव मीन्स लॉस इन एनर्जी. इस फोर्स की वजह से मेरा क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है. हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये इविल भी है और वो भी है. तो ये क्या है, इसकी वजह से हम जिस स्पीड में मूव करना चाहते हैं उस स्पीड पे मूव नहीं कर पाते हैं. दैट इज द फोर्स ओनली, फ्रिक्शन फोर्स ओनली. वो क्या करेगा, हम पे नेगेटिव वर्क करेगा. दैट मीन्स इसकी वजह से हमारी कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है. तो पॉजिटिव वर्क करता है मीन्स वी आर गेनिंग सम एनर्जी. पॉजिटिव कोई फोर्स हमारे पे नेगेटिव वर्क करता है तो वी आर losing some energy. That means work and energy has some kind of relation. And energy को हम define ही कैसे करते हैं, energy को हम define ही करते हैं capability to do work. Energy अगर normal energy मुझे define करना है, how can I define it? Energy is just defined as ability to do work of a body. मेरी कोई बॉडी क्या करती है, वर्क करती है, तो उसकी कितनी क्या एबिलिटी है टू डू द वर्क. ठीक है, तो हमारा एनर्जी यहाँ से जस्ट रेफरेंस डिफाइन कर रहे हैं. एनर्जी इट्स एबिलिटी टू डू वर्क. बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो वर्क कर सकती है या वर्क नहीं कर सकती, गेन करनी है एनर्जी या लॉस करनी है. तो यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनर्जी. एंड वील गिव वर्क एनर्जी थ्योरम, जहाँ पे हम एनर्जी एंड वर्क डन को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे. बट बिफोर रिलेटिंग दैट हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज पढ़ लेते हैं. जैसे हम लोग नॉर्मली इसको क्या करते हैं, दो टाइप की एनर्जीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एंड पोटेंशियल. ठीक है, वील स्टडी दीज एनर्जीज इन डिटेल. हम अच्छे से ऐसे डिटेल में स्टडी करेंगे. बट एक फॉर्म और भी आ जाती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, मीन्स हम बेसिकली टोटल एनर्जी. ठीक है, ओके, ठीक है. एनर्जी है, वी हैव टू टाइप ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. काइनेटिक भी है एंड पोटेंशियल. हम नॉर्मली दो टाइप डिफाइन करते हैं, बट एक थर्ड टाइप भी आ जाता है, डिसिपेशन. बट मोस्टली अगर हम किसी बॉडी की टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी काइनेटिक होती है एंड पोटेंशियल होती है, सम ऑफ बोथ. तो थर्ड वन इज डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसे क्या करेंगे, हम लास्ट में डिफाइन करेंगे. ये क्या होती है, लॉस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हमारे हम आइडियल सिचुएशंस में नहीं रहते. हमारे यहाँ पे क्या है, आइडियल सिचुएशंस नहीं है, फ्रिक्शन लग रही है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी एक बार लॉस हो गई उनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज डिसिपेटेड एनर्जी. we'll come back to this हम लोग, ये क्या है, just the lost form of energy once lost can neither be retrieved again. ठीक है, ये लॉस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये किसी को काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में भी हो जाएगी. और इफ वन लॉस्ट, ठीक है, जैसे अब मैंने क्या किया, मेरे हम लोग हाथ ऐसे रब करते हैं तो यहाँ से क्या आती है, हीट एनर्जी आ रही है. मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथ पे फोर्स वर्क कर रही हूँ. मैंने क्या कर रही हूँ, फ्रिक्शन के अगेंस्ट मोशन करा रही हूँ. मीन्स आई एम डूइंग वर्क, पॉजिटिव वर्क कर रही हूँ एंड
एनर्जी मिलनी चाहिए, एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, बट कुछ एनर्जी में कन्वर्ट तो हो नहीं रहा है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। बट किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मींस डिसिपेटेड फॉर्म है। मैंने वर्क किया, मैंने फोर्स लगाया, वर्क किया, एनर्जी कन्वर्ट हुई, बट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? साउंड एंड हीट फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती हैं, मींस ये वंस अब दे आर लॉस्ट इन द सिस्टम। अब जो ही हीट है अब सिस्टम में एक बार लॉस्ट हो गई तो दैट कैन नाइदर बी रिट्राइव्ड, वापस से एनर्जी हम उस पर नहीं लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। These are our main forms of energy: kinetic energy and the potential energy. So first, for the heading, kinetic energy. Kinetic energy, इससे पहले जो भी पढ़ाया था वो क्या था? वो लास्ट क्लास का रिकैप था। ये जितना भी हमने कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, हम समझ भी चुके हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आई विल शो द इलस्ट्रेशंस फ्रॉम स्टेप ऐप एंड अकादजा after this. Just let us complete this section and then we'll see the illustrations ki what is work done, what is energy, how body is doing work, and that is gaining of energy in the body. ठीक है? तो kinetic energy, it is the energy, it is the energy possessed by the body due to virtue of its motion. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्या एनर्जी प्रोसेस करेगी? वो मेरा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, बट बिफोर डूइंग द फॉर्मूला हम वर्क उसमें कर लेते हैं। अगर मेरा बॉडी है यहाँ पे, बॉडी ऑफ मास m, एंड इसने क्या किया? हमने इस पे फोर्स लगाया, मींस फोर्स लगाने पे इस पे कितनी एक्सेलरेशन आ जाती होगी? कैन आई राइट माई एक्सेलरेशन टू बी F/m फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ? Newton's second law, F is equals to ma. ठीक है, तो यहाँ से acceleration in the body, when I apply a force of F, acceleration gained by the body is F/m. ये acceleration gain करी एंड बॉडी ने क्या किया? डिस्प्लेस किया। इनिशियली assuming कि ये क्या है? इनिशियली आई एम जस्ट सेइंग कि u is equals to 0 से स्टार्ट कर रही है, एंड that acceleration आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? v हो चुकी है। तो अब पुटिंग द, हम लोग काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन सेज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? इट वुड बी 2f/m इंटू s। देखो यहाँ से f इंटू s जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, हमने यहां से देखा। और हम वर्क डन ऑन द बॉडी बाय फोर्स F क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी डायरेक्शन में फोर्स है जहां डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू S आ गया। आई कैन, और ये किसके? ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रही हूँ बिकॉज अभी बॉडी जस्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है। assumption rigid body है, no potential energy is considered here. If body is initially at rest and applied a force F, it gains some acceleration F/m, and उतने में क्या करती है? बॉडी डिस्प्लेस होती है। कितना डिस्प्लेस होगी? उतने डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कैन बी फाइंड। yes, from Newton third law equation we can find that velocity. तो यहाँ से मुझे एक Fs का रिलेशन मिल गया। I have put this equation as 1. अब मुझे पता है कि work done by the body कितना होता है? work done by this external forces F into S, that is equal to half mv square. कभी भी मेरी बॉडी मूव करती है विद द वेलोसिटी v, उस इंस्टेंट पे उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी रहे? कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ m v स्क्वायर।
दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द इंस्टेंट जब उसके पास वेलोसिटी क्या है, v है. Got it? You can note this down and then we'll move forward with the theory. यहाँ से हमने फर्स्ट एनर्जी डिफाइन करी, दैट इज माय काइनेटिक एनर्जी. Noted, class 11th. Should I move on the slide? ठीक है. If any body is moving of mass m have a velocity v, body move कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, हमने फोर्स लगाया F, बॉडी ने क्या कर लिया, हमारी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, बॉडी रेस्ट पे होगी तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल्स टू 0. तो मेरी जब बॉडी रेस्ट पे है तो देखो कोई भी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस नहीं करता है, तो दैट इज व्हाई द फॉर्म हमने डेफिनेशन ही कैसे दिया, इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट इज हाफ mv स्क्वायर. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दिस इज एनर्जी विच इज माय स्केलर क्वांटिटी, पर यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज माय वेक्टर क्वांटिटी. अगर मुझे ऐसे लिखना हो तो इट्स v डॉट b. ठीक है, और हम लोगों ने वेक्टर्स में ये चीज कर रखी है, इफ एक ही वेक्टर का साथ, देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड द cos थीटा. इफ आई मल्टीप्लाई माय टू स्केलर्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लूं मैं वेक्टर का उसी उसी वेक्टर के साथ. ठीक है, इसी वेक्टर a के साथ मैंने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो क्या होगा, a dot a is equals to a magnitude angle between them would be 0 cos 0 degree, that is a square. तो यहाँ से v dot v किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर, v dot v is half mv square. So कभी भी हम बॉडी पे इनिशियली वो रेस्ट पे है, बॉडी पे फोर्स F लगाया और बॉडी ने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट S के बाद क्या कर ली, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, वेलोसिटी v गेन कर ली, तो उस इंस्टेंट पे मेरी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है,
पीक का। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन जूल्स, बिकॉज देखो वर्क डन भी जूल्स में था, वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में जा रहा है। बॉडी ना मूविंग बॉडी पोसेस एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड फॉर्मूला इज गिवन हियर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपल वन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। We are talking about the potential energy। ये potential energy होती क्या है? This is stored form of sorry, ठीक है, stored form of energy which can be used later for doing work। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दिस इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी बॉडी में क्या हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है, आफ्टर दैट वो क्या कर सकती है? उस एनर्जी को वर्क यूज कर सकती है फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कोई ग्लास सरफेस रखा है एंड उस ग्लास सरफेस पे क्या रखा है? एक स्टोन रखा है। ठीक है, स्टोन ऑफ मास एम। अभी ग्लास सरफेस है, मैंने राम अभी बिल्कुल क्या है, इक्विलिब्रियम में ये स्टोन इसके ऊपर रखा है, ये इसको क्या कर रहा है? तोड़ नहीं पा रहा है, ग्लास सरफेस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इस पे वर्क किया और मैं इस स्टोन को उठा के क्या लेके चली गई? मैंने क्या किया? इस पे फोर्स एफ लगाया। ठीक है, और इस बॉडी को मींस ये यहां से यहां तक उठा के चली गई बाय डूइंग सम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने वर्क किया और इसे हाइट एच पे लेके चली गई। ठीक है, तो अब हमने इस पे क्या किया है? हमने इस पे वर्क डन किया है। वर्क डन किया है तो इसके पास क्या है? एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसने क्या करा? कुछ वर्क डन करने के बाद इसके पास क्या आ गई? कुछ एनर्जी। अब एनर्जी हम दिखती कैसे है? ऐसे ही हम इसे अगर मैंने इस स्टोन को अब यहाँ हाइट एज से रिलीज किया, जैसे ही इसके ऊपर ड्रॉप होगा, ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा ग्लास हमारा। मींस अब इसके पास पहले स्टोन के पास कोई एनर्जी ही नहीं थी, तभी तो वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हमने इसे पोटेंशियल एनर्जी मींस इसे वर्क किया, इसको यहाँ तक लेके गए, इसमें क्या आ गई? एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी के भी हम टाइप्स करेंगे। अब जैसे ही वो स्टोर्ड फॉर्म है, जैसे इसे ड्रॉप किया, नाउ दिस हैज एनर्जी, और अभी एनर्जी का यूज क्या करेगा? टू शैटर द ग्लास, टू ब्रेक द ग्लास। तो ये कैसी है? दिस इज माई स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम वर्क करते हैं किसी, ये क्या हो रही है? ये स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, क्या हो जाती है? स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट वी कैन यूज इट लेटर। हम इसको क्या कर सकते हैं? बाद में यूज कर सकते हैं। तो विल स्टडी जर्नली टू टाइप। जैसे ही हम लोगों ने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी कब गेन होती है? जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, इट्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? इसको हाइट एच से लेके ऊपर चलेगा, हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया। हम स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, हम उसको क्या कर रहे हैं? शेप चेंज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं एंड उसको एलोबरेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज माई gravitational potential energy, gravitational potential energy and spring potential energy। ठीक है, we have various different types of forms of potential energy, but in class 11 we stick to these two types। the first one gravitational and the spring means spring forces के against work करेंगे, वो potential energy stored in the कौन सी स्टोर हो जाएगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क डन करके एनर्जी स्टोर करा रहे हैं, दैट इज माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल, यू कैन नोट दिस डाउन।
Noted. So we are starting with the first form of potential energy, that is my gravitational potential energy. I'm defining it first and then we can calculate the formula. The gravitational potential energy is the energy possessed by body by virtue of its position above the surface of Earth. हम उसकी पोजीशन अर्थ के ऊपर चेंज करते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी हमारे पास रहती है। जैसे अभी बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे है, दैट इज H इज इक्वल्स टू 0, तो अभी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्रेशन देखो, हमने क्या किया, हमने वर्क को एनर्जी में ही हमने कन्वर्ट किया है, तो हम वहां से फाइंड कर सकते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन दे देंगे। H इज इक्वल्स टू 0 से इस बॉडी को हमने क्या किया, फोर्स लगा के, देखो इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इस पे क्या लगता है, एक ग्रेविटी mg नीचे लगती है, तो मुझे इसके अगेंस्ट क्या कराना है, इसे ऊपर मूव कराना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg तो फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड इस फोर्स के साथ कितना डिस्प्लेस हो गई बॉडी, बॉडी डिस्प्लेसेस हाइट h, मैं इसको h क्या ले हाइट h पे लेके गई हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो वर्क डन बाय अस on this body against the gravitational force, ठीक है, हम वर्क डन कर रहे हैं और बॉडी ऐसे ही मूव कर रही है, तो क्या हो जाएगा, F into S, हाइट h पे बॉडी को जब हम लेके जाते हैं ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यहाँ पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, जैसे ही हमने इस पे वर्क डन किया ये एनर्जी इस पे स्टोर हो में कन्वर्ट हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो चुकी है, ये कन्वर्ट हो चुकी है। F इजिकल्स टू mg क्या लिया हमने, हमने लिया फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन हमने बॉडी को कैसे, इसको हमें क्या करना है, विदाउट एक्सेलरेशन हमने इसको ऊपर लेना है। ठीक है, अब F ग्रेटर देन mg लगाऊंगी तो भी तो उठेगा ना, पर जब क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो दिस इज द फोर्स, मिनिमम फोर्स। ठीक है, मिनिमम फोर्स, तो ये नीडेड फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी, टू लिफ्ट द बॉडी above surface of earth, above surface of earth। ठीक है, तो कितना वर्क डन, फिजिकल्स टू mg, हाइट h तक लेके जाने के लिए डिस्प्लेस करना है मुझे h हाइट तक, कितना वर्क डन करूंगी mg h, इतना वर्क डन किया, और ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है, तो ये क्या है, मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला इफ इट इज एट हाइट h। ठीक है, मैंने रेफरेंस पॉइंट अभी क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी का देखो रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ ले लिया है मैंने अभी के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट h इज इक्वल्स टू 0 है, तो जब भी किसी रैंडम हाइट h पे जाओगे तो बॉडी के पास क्या होगा, mgh मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, where m is the mass of the body, g is the gravitational acceleration, acceleration due to gravity, and height h, इसको हम कितनी हाइट पे लेके गए। ठीक है, तो याद रखना हमने ये रेफरेंस पॉइंट अभी सरफेस ऑफ अर्थ माना है। ठीक है, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, दिस इज द रेफरेंस, जहां से हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन मानते हैं, वहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एंड अबव दैट अगर हम बॉडी को मूव कराते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है mgh। सो दिस इज द एनर्जी possessed by the body, क्यों possess किया, because उसकी हमने पोजीशन चेंज कर दी है विद फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
ठीक है, कितनी एनर्जी आ रही है इसमें, mgh आ रही है. यू कैन नोट दिस डाउन. You can note this down. Then we start with next form of energy, that is my spring potential energy. If you have any doubts in any of the thing I have explained, you can ask me in the chat box, or you can open your mic. Noted. ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, ये कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है. हम लोग क्या करेंगे आगे, वर्क डन बाय द फोर्सेस क्लासिफाई कर देंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वन. तो एक बार जो ये जो हमने अभी फॉर्म किया कि हमने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी टू मूव दिस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हमारे फोर्स में. तो ये क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव, क्या थी वो, कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी थी. ये क्या है, पहले तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है. ठीक है, तो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस डिफाइन कर देते हैं, एंड द नॉन कंजर्वेटिव वन जो इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे. अ फोर्स इज if work done by force, work done by force in displacing a particle, in displacing a particle from one point to another is independent of the path. ठीक है, हम उसको उस पोजीशन पे किस पाथ के थ्रू मूव कराते हैं वो उसकी क्या है, इंडिपेंडेंट है. हमारा सिर्फ स्टेट वेरिएबल है, पाथ वेरिएबल नहीं है. जैसे अगर मुझे इस बॉडी को यहाँ तक, ठीक है, मूव कराना है, तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन कि फर्स्ट टू टू मैं ऐसे जा रही हूँ या ऐसे जा रही हूँ. ठीक है, तो हमारे दोनों पे वर्क डन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ ए एंड बी, ये क्या होंगे, सेम हो जाएंगे. जैसे अभी मैंने क्या, 1 से 2 जाना है, ये पाथ ए है एंड पाथ बी. कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं लगाती हूँ, इस पे मैंने क्या लगा, कंजर्वेटिव फोर्स लगा के यहाँ पे मैं मूव किया, तो ये क्या हो जाएंगे, द वर्क डन विल बी द बोथ द फोर्सेस. क्या होता है, मेरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने पे क्या रहेगा, सेम. तो वर्क डन अलोंग path A equals to work done along path B. ठीक है, ये दो सेम पॉइंट्स की बात हो रही है कि मैं 1 से 2 लेके जाती हूँ और इस पोजीशन यहाँ से लेके जाती हूँ, तो दोनों में मुझे सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा. ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा करना है यहाँ कम करना है, या मैं इसे स्ट्रेट लेके जाती हूँ तो डिफरेंट होगा. एवरी वर्क डन विल बी इक्वल, इट्स ओनली द पाथ स्टेट वेरिएबल की यहाँ स्टेट्स पे डिपेंड करता है. अगर वर्क डन कैसा है मेरा, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया हुआ है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है मेरा, एक कंजर्वेटिव फोर्स है. तो जो भी वो वर्क डन करेगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर होगा. दैट मीन्स अगर आप किसी बॉडी को जो यहाँ हाइट h पे है, आप डायरेक्टली ऐसे लेके जाते हो,
ऐसे लेके गए, या क्या किया आपने, इसे पहले यहाँ लेके गए, फिर यहाँ हाइट h1 पे लेके गए, फिर ऐसे लाए, फिर ऐसे लाए, बट द पोजीशंस आर सेम। मैं पोजीशन सेम में लेके गई हूँ, तो वर्क डन अलोंग द सेम पाथ, दोनों में सेम क्या करेंगे, सेम वर्क डन करेंगे। एंड द बॉडी, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में, वो कितनी होगी, mgh। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ कर रहे हैं, पहले ऊपर आए फिर इधर गए फिर इधर गए, नो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन माई स्टेट की वन स्टेट से टू स्टेट में जा रही हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ मेरा क्या वर्क डन सेम आता है। तो हम क्या बोलते हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड जो मेरा वर्क डन करेंगे वो कंजर्वेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, कंजर्वेट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली डिपेंड्स ऑन माई स्टेट्स, नॉट डिपेंड ऑन माई पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स की एक क्या करी, डेफिनेशन दे दी, और दूसरी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स वी डिफाइन लाइक दिस, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस, अगर कौन से फोर्सेस होते हैं, अगर मैं उसे अराउंड अ सर्कुलर पाथ के थ्रू, ये एक जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे हम वापस आ जाते हैं, उसके अराउंड कितना वर्क डन करना पड़ता है, 0 वर्क डन करना पड़ता है, दोज आर माय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अब मैं देखो 1 to 2 गई, तो मेरा क्या था, सेम वर्क डन था, बट जब मैं 2 से 1 आऊंगी तो क्या था, वर्क डन मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट, बिकॉज हम ऐसे आ रहे हैं। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा होगा, देखो गेन मैं सप्लाई कर रही होंगी, यहाँ लॉस कर रहा होगा एनर्जी, तो क्या होगा, W प्लस माइनस W इज इक्वल्स टू 0। सो वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड अगर मैं वर्क डन करती हूँ दैट विल बी 0, कि हम एक पॉइंट से 1 से 2 गए एंड वापस 2 to 1, क्लोज पाथ हो गया। कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है, बाय मूविंग इन अ सर्कल, पाथ डिपेंडेंट तो है नहीं है। ठीक है, हम ऐसे गए, ऐसे यहाँ से आए वापस से इधर, तो ये क्या है, हम 2 से क्रॉस करते हुए आए हैं बट डिफरेंटली गए थे, बट वर्क डन फ्रॉम, बट दिस इज जस्ट फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस work done around a closed path is 0. So you can define conservative force in two ways. Along this कि closed path में मेरा work done रहता है 0, और जो हमने लास्ट डिफाइन किया था कि पाथ क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, किसी भी पाथ के अराउंड जाओगे मेरा वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेरा क्या होता है, पाथ वेरिएबल है। ठीक है, मैं कौन से पाथ के थ्रू जा रही हूँ उस पर मेरा क्या करेगा, डिपेंड करेगा, दोज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप ज्यादा सरफेस, जो रफ सरफेस है, ठीक है, आपके पास दो पाथ हैं कि आप ऐसे ट्रेवल करके आओ या ऐसे लॉन्ग मेथड करके आओ। अब यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, हमें हर पॉइंट पे फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मींस
Now the forces. Friction force is a non-conservative force, but gravitation force is a conservative force. ठीक है, तो for non-conservative forces, work done along a closed path is not equals to zero. और first definition से क्या बोल सकते हो कि वो different path अगर जाते हैं तो different amount of work done होता है, same work done नहीं होता. तो इसका एग्जाम्पल हमने अभी एक किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. एंड इसका एग्जाम्पल क्या करा है हमने, फ्रिक्शन. ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को हम क्या कराते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. द वर्क डन बाय डूइंग दैट टू चेंज द पोजीशन, इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी, एंड दैट उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh. अब तक हमने दो फॉर्मूलाज डिफाइन करे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v, mgh. The potential energy if the body is at height h above the surface of earth, which was taken as a reference. Got it? अब हम next आएंगे हमारा spring forces पे, the spring potential energy. You can note this down, then we'll start. If you have any doubt in any topic, you can just ask in the chat box. Next we have spring potential energy और the spring forces. पहले तो spring force की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर spring potential energy पे जाते हैं. ये कैसा है? This is also an example of conservative force. क्या है? This is also an example of conservative force. वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, इस केस में भी क्या रहता है, जीरो ही रहता है. ये स्प्रिंग फोर्स होते क्या है, जैसे अगर ये हमारे पास क्या है, वी हैव अ स्ट्रिंग, एक एंड इसका मैंने अटैच कर दिया एंड ये दूसरा एंड है. ठीक है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है मेरे पास L0. L0 इज माय नेचुरल लेंथ. ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है. अब कभी भी आप लोगों ने स्प्रिंग स्लिंकी से खेला होगा, जब भी आप क्या करते हो, इफ दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, आप उसको स्ट्रेच करते हो या आप कंप्रेस करते हो, वो स्प्रिंग क्या करती है, अपनी पोजीशन पे वापस आने का ट्राई करती है. तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक. दिस इज इलास्टिक इन नेचर. ये है इलास्टिक इन नेचर है, मींस इस सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, इस ये जो स्प्रिंग सॉलिड है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. ठीक है, इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ हम इसको डिफॉर्म करते हैं तो ये क्या होता है, इलास्टिक के नेचर है, मींस ये अपनी पोजीशन पे क्या करता है, वापस आने का ट्राई करता है. इट हैज सम रीस्टोरिंग फोर्सेस. अब जैसे ही मैंने इस फोर्स स्प्रिंग पे क्या लगाया, फोर्स है, मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं इसे क्या करके गई, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या हो चुकी है, L0 प्लस एक्स हो चुकी है, मींस ये इतना x क्या हो चुकी है, यहाँ से स्ट्रेच कर चुके हैं हम इसे. तो यहाँ अभी क्या करेगा, जैसे ही हमने फोर्स F लगाया, इसे स्ट्रेच करा, जैसे ही हम छोड़ेंगे, ये क्या करती है, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, कुछ और
क्या करेगी, ये अपनी पोजीशन पे क्या आ जाएगी, ये अपनी पोजीशन L0 पे वापस आ जाएगी। तो इसके वापस क्यों आई, ठीक है, इसके पास क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ। इस पे क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगता है। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस फोर्स को F लगाया, स्प्रिंग क्या करेगा, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये क्या होगा, दैट रिस्टोरिंग फोर्स बाय द स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग, ठीक है, वो क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, माइनस साइन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसको उस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक न्यू फोर्स आएगा, दैट इज माय रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या करेगा, इसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आएगा, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू -kx। ठीक है, वो क्या होता है, -kx, वेयर k इज माय स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग की वैल्यूज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट k, F इज इक्वल्स टू -kx। यहाँ पे k क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखो अब यहाँ पे क्या किया, नेचुरल लेंथ पे था, फोर्स F लगाया, उसे स्ट्रेच कर दिया बाय x। ठीक है, x लेंथ हमने डिफॉर्मेशन लेंथ दिया, उसके प्रोपोर्शनल क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज माय रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसे अपनी पोजीशन पे वापस लेके आता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का जस्ट क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स मैं आपको समझा रही हूँ। अभी पोटेंशियल एनर्जी पे भी हैवंट मूव्ड, दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और इसकी बॉडी ऐसा नहीं है हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ही ये स्प्रिंग फोर्स आएगा, हम अब जब भी इसे क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, मींस डिफॉर्मेशन, एक्स लेंथ की कुछ डिफॉर्मेशन आती है, तो स्प्रिंग फोर्सेस विल कम इनटू एक्शन। अब जैसे मैं क्या करूंगी, मैं इसे कंप्रेस करती हूँ, मैंने क्या किया, इसे कंप्रेस किया बाय अप्लाइंग द फोर्स F। ठीक है, तो देखो ये कंप्रेस हो गई थी, तो ये कैसे स्टेट में आ गई है, ये ऐसे स्टेट में आ चुकी है। अब इसकी लेंथ क्या हो चुकी है, L0 - x, दिस इज द x। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन आया, ये क्या है, चाहे स्ट्रेच करो चाहे इसको कंप्रेस करो, हमारा कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है बॉडी लेंथ में, तो x है। ठीक है, अब मेरी बॉडी के पास क्या है, फिर से स्प्रिंग है, इलास्टिक है मेरा, इसके पास क्या है, टू रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू जनरेट द रिस्टोरिंग फोर्स so that it can reach to its original position, it can restore its original position। तो ये क्या करेगा, देखो अभी फोर्स यहाँ लगा है, अपने पोजीशन पे वापस जाना है, इस पे क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू -kx। ठीक है, ये फोर्स जनरेट हुआ, ये फोर्स क्या करेगा, इसे यहाँ पे मूव करा देगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव हो जाएगा। तो अब ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इसको अपनी पोजीशन पे लेके आ रहा है। तो कभी भी हम स्ट्रेच करते हैं या क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये क्या करता है, एक फोर्स जनरेट किया, इसने क्या किया, देखो यहाँ पे अभी इस बॉडी के पास कोई भी वर्क डन नहीं है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखी है, स्टेबल पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखी हुई है। जैसे ही मैंने इसे क्या कराया, इस पे कुछ फोर्स F लगाया, वो फोर्स F ने जितना वर्क डन किया, फोर्स F ने जितना मेरा वर्क डन किया, वो बॉडी में क्या स्टोर हो गया, बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड उस पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया, उसका यूज किया रिस्टोर इट्स पोजीशन, टू रिस्टोर इट्स पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, हमारा मैकेनिज्म चल रहा है, तो आप एक बार समझना। देखो आप क्या कर रहे हो, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपनी लेंथ L0 पे ही रखी है, आपने फोर्स F लगाया, आपने वर्क डन किया, ये वर्क डन बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हम अभी कैलकुलेट करेंगे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अब ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डेफिनेशन क्या थी, stored form of energy which can be used later to do work। तो ये क्या करेगी, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी टू रीस्टोर इट्स पोजीशन बैक। तो ये क्या है, देखो स्प्रिंग फोर्सेस में हम ऐसे मूव कर, ठीक है, you can note this down if you want, I can explain it once again, but you just, हमने एक न्यू सॉलिड डिफाइन किया है हमारा स्प्रिंग।
स्प्रिंग के ऊपर क्या लगते हैं? स्प्रिंग फोर्सेस लगते हैं which are conservative in nature. Spring is a special type of solid that has a property of elasticity. Elasticity is the property of a body to regain its original length. ठीक है, I like the definition here. Property, ठीक है, property of body to regain its original length. सबके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे हमने रबर्स देखे हैं, रबर ऐसे करते हैं, स्ट्रेच किया, कंप्रेस किया, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है अप टू सम लिमिट। एंड फिर स्प्रिंग हमने देखा, उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इलास्टिक प्रॉपर्टी से कि क्या हो रहा था, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहे थे। हमने इसे वर्क के सेंस में समझाया कि वर्क वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हियर के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, that will be depending on the material of the spring, हम कैसा spring यूज कर रहे हैं उस पे वो चीज डिपेंड करे। If any doubts you can write in the chat box. ग्लास होंगे यहाँ पे। अब हम वर्क डन, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी, हमने फोर्स F लगाया, बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स आया, उसकी वजह से ये कितना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी व्हेनेवर वी डिफॉर्म आवर स्प्रिंग बाय अमाउंट x। हम उसे चाहे कंप्रेस करें, चाहे हम उसे स्ट्रेच करें बाय अमाउंट x, तो बॉडी में क्या होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट? ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, देखो अब स्प्रिंग पे हम क्या लगा रहे थे, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स F, एंड उसकी वजह से बॉडी क्या हो रही थी, x, जब लेंथ L नॉट पे थी, ठीक है, ये क्या है, अभी लेंथ L नॉट पे है, यहाँ पे मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, अभी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, अपनी नेचुरल लेंथ पे है। जैसे ही फोर्स लगाया, ये क्या आ गई, एक पोजीशन x पे आ गई, जहां पे x इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, तो अभी फोर्स F लगाया, इसे स्ट्रेच कराया, हमें क्या मिलता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स मिलता है, सो दैट इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ सके, वापस आ चुके। तो ये देखो कितना मिनिमम, अगर हम बात करें विदाउट एनी एक्सेलरेशन, अगर मुझे सिर्फ क्या कराना है, मूव बैक कराना है, तो इट शुड बी इक्वल्स टू दिस, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दिस इज फॉर द मासलेस स्प्रिंग, कि हमारा वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन किया एंड बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, एक्स डिस्प्लेसमेंट आया, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये कैसा है, अब
नाउ द फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द एक्स। ये कैसा है? मेरा वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स वाला एफ इन टू एक्स डायरेक्टली नहीं लगा सकते बिकॉज इट्स अ वेरिएबल फोर्स। तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला लगेगा एफ डॉट डी एक्स। हमने किया था छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स कांस्टेंट ले सकते हैं, फिर इसे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। इनिशियली यहाँ थी, फाइनली हम यहाँ तक इसको लेके गए हैं। तो बॉडी में क्या हो रहा है? हम वर्क डन कर रहे हैं एंड दैट वर्क डन इज ओनली विल बी स्टोरिंग एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हम डालेंगे इट इज इक्वल्स टू के एक्स डॉट डी एक्स 0 टू एक्स के कांस्टेंट एक्स डी एक्स 0 से x। क्या होगा? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड कहाँ से? 0 से x तक। मीन्स इनिशियली हम इक्विलिब्रियम स्टेट से उससे कहीं लेके जा रहे हैं, पहले से ही कंप्रेस हो, वहां से वहां लेके जाएंगे तो वी कैन जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला कहाँ से कहाँ इनिशियली एंड फाइनल पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। तो फॉर्मूला वुड बी के एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाती है? ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। इफ मैंने उसे क्या किया है? अपनी नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म किया है टू एन लेंथ एक्स। ठीक है, सिर्फ लेंथ एक्स तक मैंने इसको क्या किया है? डिफॉर्म किया है। दिस इज माई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। This is my spring potential energy. You can note this down. हमने स्प्रिंग एक नया सिस्टम पढ़ा और उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हमने पढ़ा। Let me know if you have noted this down. ठीक है, आज हम लोगों ने अभी पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड विद वर्क। वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। बॉडी के पास एनर्जी होगी तो इट कैन डू वर्क। जैसे हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया तो वो वर्क कर सकता है। अगर स्टेबल रखा था तो एनर्जी नहीं थी, वर्क डन मेरा 0 था। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी एंड इफ आई एम डूइंग वर्क, मैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। वी हैव कैलकुलेटेड वर्क बाय वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स। इन द स्टार्टिंग आई हैव डिस्कस्ड दिस। एंड ये क्या है? इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर बॉडी के पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ड्यू टू शेप, कॉन्फ़िगरेशन और द चेंजेस। हमने अभी बात किया ग्रेविटेशनल, हमने 2 कर लिया है। ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो ग्रेविटेशनल,
स्प्रिंग फोर्सेस के अगेंस्ट करते हैं, मीन्स हम उनके इनकी वजह से क्या हो रही है, हम कॉन्फ़िगर शेप चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ एनर्जीज. Formulas is half mv square, gravitational one was half mgh. बट रेफरेंस पॉइंट हमने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे दोनों में. देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते टाइम दोनों जगह रेफरेंस पॉइंट डिफाइन किया है. यहाँ पे सरफेस को रेफरेंस पॉइंट डिफाइन किया है एंड इस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन को. तो ये चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर रहे हैं. ये हो गया. अभी लास्ट मैंने बोला था डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. किसी फॉर्म मतलब हम वर्क कर रहे हैं और वो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है. तो जस्ट ये क्या है हमारी लॉस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लॉस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वंस लॉस्ट